बोल विष्णु भगवान की जय, बोल लक्ष्मी माता की जय। सभी भक्तों को राधे राधे, सभी भक्तों को विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी और पांडव सैनी एकादशी भी कहा गया है। बोल एकादशी मैया की जय। वर्ष के 24 एकादशियों में जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी के व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों का फल एक ही व्रत करने से मिल जाता है। इस एकादशी के सूर्योदय से और द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी न ग्रहण करने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहा गया है। जेठ मास के दिन बहुत ही बड़े होते हैं और प्यास भी ज्यादा लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच ही बड़ी साधना का काम है। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे हुए दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियां, पंखों, अनाज का दान भी करते हैं। आज के दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगाई जाती है। अधिक मात्रा में भोजन करते रहना भीमसेन की एक बहुत ही बड़ी कमी थी। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी व्रत करने के लिए विवश करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ, भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ और व्रत भी कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। इसके उत्तर में व्यास जी ने कहा कि हे पांडव पुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष में एक कोई व्रत हो तो भी मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में वक्र नाम की अग्नि है जो मुझे अन्न और भोजन से पूरा उपवास तो क्या, एक समय के भोजन के बिना भी रहना बड़ा मुश्किल है। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताओ जो वर्ष भर में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं जिसमें वर्णित उपवासों का थोड़े परिश्रम से भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत और मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गया और कपायमान होकर बोले, अब क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। एक वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य ही कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो मुझे बताइए। इस बात को सुनकर व्यास जी कहने लगे, वर्ष में मिथुन संक्रांति के बीच जेठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान, आचमन के लिया जल वर्जित है। आचमन के 6 मास से जल में से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह मद्यपान और सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल न ग्रहण करने की समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी के सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए।
इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष में संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी के कहने से भीमसेन ने कहा कि यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको भगवान ने बतलाया है। एक एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों से भी अधिक है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का बताया गया है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी रखना चाहिए और गो का दान भी देना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी पांडव सैनी एकादशी भी कहा गया है। निर्जला व्रत वाले इस दिन प्रातःकाल भगवान की पूजन करने यह प्रार्थना करे कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जल व्रत रखकर पूरे दिन अनाज नहीं खाऊंगा। आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल के भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं, उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चंडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक को जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वे चाहे ब्रह्म हत्या का अथवा गुरु की हत्या के द्वेष के करने वाले हों, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देनी चाहिए। जो जल से भरे कलश का दान अवश्य ही करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य विस्तार पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल लक्ष्मी माता की जय, बोल एकादशी मैया की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी।
स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके दयापति, किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो शरण में, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वार पड़म तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, सरदा भक्ति बढ़ाओ, सरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। राम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के सब गुण, बंसी वाला दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। सबका भला करो भगवान, सबको दो बुद्धि और ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो भक्ति में ध्यान। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल लक्ष्मी माता की जय, बोल निर्जला एकादशी मैया की जय।